दोस्तों जब मैं पिछले संडे को लाइव था तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या ओयो रूम्स के अंदर में हिडन कैमरेज लगे होते हैं जो कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। तो ये जो सवाल है इसका जवाब दूं उससे पहले बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो जानते नहीं है ओयो क्या है, जरा समझा दूं उनको। एक्चुअली ओयो क्या है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन का इस्तेमाल हम करते हैं सामान को खरीदने के लिए, ठीक वैसे ही ओयो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम होटल्स बुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे कि आप जब नए शहर में जाते हो तो आपको पता नहीं है किस होटल में रूम्स कितने प्राइस में मिलते हैं, रूम्स है या नहीं, होटल्स कहाँ है कहाँ नहीं। तो ऐसे में आप ओयो में जा करके वहाँ रूम्स सर्च कर सकते हैं और रूम बुक कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सवाल है, जो लोग कपल्स यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो उस होटल के कमरे में आपने क्या किया क्या नहीं किया, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को क्या होटल वाले रिकॉर्ड करते हैं। ये बीच में कुछ दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, बहुत सारे होटल जो है पकड़ाए थे अंदर में हिडन कैमरा लगाने की जुर्म में। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ कि कितना भी बड़ा कैमरा क्यों ना उस कमरे में लगा हो वो आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखनी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब के लिए मैंने ओयो की पूरी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ी तो कहीं पे यार लिखा हुआ नहीं था कि हम आपके प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर करने वाले हैं। जब ओयो ने लिखा नहीं, ओयो से बुक किए गए होटल से पाए गए, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ओयो ही क्यों, यहाँ मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, ट्रिवागो, यात्रा.com या क्लियर ट्रिप में भी तो ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि ये सारे भी तो वही काम करे जो ओयो करता है। या फिर आप ऑफलाइन कोई होटल बुक करो तो उसमें भी तो ये हो सकता है। और सिर्फ होटल्स की हम क्यों बात करें, अगर आपकी किस्मत में कुछ कम्युनिटी टाइप के दोस्त हैं तो भाई वो आपके बेडरूम में आपके घर में आकर लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियर करना यहाँ पे चाहूंगा, कोई भी कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह के केसेस के साथ उनका नाम जुड़े। अगर किसी का होटल है तो होटल का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट तक उनका कैंसिल हो सकता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कर कौन रहा है, ये उस कंपनी के साथ जुड़े हुए कुछ उस तरह की मेंटालिटी रखने वाले स्टाफ, वो लोग इस तरह करते हैं। और वो लोग करते क्यों है? पहली चीज भाई एंटरटेन होने के लिए, दूसरों के प्राइवेट मोमेंट्स को देख के खुद को एंटरटेन करने के लिए। दूसरी चीज उनको ब्लैकमेल करके मोटा रकम उनसे वसूलने के लिए। और तीसरी चीज इंटरनेट पर इन चीजों को अपलोड करके उनसे पैसे कमाने के लिए। और तो और ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूलने के बाद भी इन क्लिप्स को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है। दोस्तों एक और टिप मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, जब भी कभी आप अपने पार्टनर के साथ जाएं होटल में तो एक ब्लैक टेप बाहर से खरीद के लेके, नहीं ब्लैक टेप का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कैसे क्या मतलब, नहीं, वो जो चाहिए आपको जो ले जाना है वो तो आपको लेके जाना है। ब्लैक टेप आप मेरे तरफ से लेके जाओ ना भाई, आपको समझाता हूँ, कमरे में आके नहीं समझाऊंगा, आपको अभी समझाऊंगा, आप बाद में लेके जाओ। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि हिडन कैमरेस एक होटल के अंदर में कहाँ कहाँ लग सकते हैं आपकी बेडरूम में। इस बात को जो लोग जाते हैं बार बार 2 बार 3 बार इस चीज को ध्यान से देखो और सुन लो, दिमाग में उतार लो। सबसे पहली चीज फैन के अंदर में हो सकता है, लाइट, 2-वे मिरर, बाथरूम के टैप्स, क्लॉथ हैंगर्स, वॉल क्लॉक, 100 पीसेस टेबल पर रखी हुई पेन में, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के अंदर, मोबाइल चार्जिंग पावर एडाप्टर, होम थिएटर या स्पीकर्स, या फिर उस कमरे में ब्लैक कलर के ग्लास अगर कहीं कहीं लगे हुए हैं कमरे का शोभा बढ़ाने के लिए, तो उस शोभा के पीछे आपकी हरकत कैप्चर हो रही है, यानी कि उसके पीछे हिडन कैमरेस हो सकते हैं। उन हिडन कैमरेस को पकड़ना कैसे है उससे पहले आपको बता दूं कैमरे कितने तरह के होते हैं। कैमरे ऐसे मामलों में ज्यादातर 2 तरह के कैमरों का इस्तेमाल होता है, एक नाइट विजन, एक नॉर्मल कैमरा। नाइट विजन का मतलब है जो अंधेरे में भी कैप्चर करेगा। ये अंधेरे में आखिर कैप्चर करता कैसे है? देखिए कैमरा तो बीच में होता है, उसके चारों तरफ कुछ एलईडी लाइट्स होते हैं, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो लाइट्स होते हैं ये क्रिएट करती है इंफ्रारेड बीम। आपको इसको जरा प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं। जब आप अपने टीवी का रिमोट जब प्रेस करते हैं तो टीवी और रिमोट में तो कोई तार नहीं लगा हुआ, तो ये काम कैसे करता है? बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह। जबकि मोबाइल फोन को एक फोन से दूसरे फोन को जोड़ने के लिए बीच में होता है टावर, नेटवर्क। अब आपके घर में तो नेटवर्क नहीं लगा हुआ ना, तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है इंफ्रारेड लाइट बीम से। जैसे ही आप कमांड दोगे अपनी रिमोट में वैसे ही वो काम करेगा टीवी में। आजकल तो स्मार्टफोन्स के अंदर में भी आईआर ब्लास्टर मिलने लगा है, और कई सारे टीवीज में जो स्मार्ट टीवीज है उनके अंदर आपको आईआर ब्लास्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिमोट जो है स्मार्ट रिमोट्स होते हैं, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो नाइट विजन कैमरों को आप पकड़ सकते हैं अपनी फ़ोन में, इसके लिए आज सिर्फ काफ़ी है आपका मोबाइल का
कैमरा। आप अभी चेक करो, अपनी रिमोट को ले जाओ, रिमोट को ले जाके फ़ोन का कैमरा ऑन करो, उसके सामने रिमोट का जो लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी है या इंफ्रारेड लाइट बीम जहाँ से क्रिएट होता है, उस लाइट को आप सामने ले जा करके रिमोट के बटन्स प्रेस करो, तो यहाँ जो लाइट है वो कुछ रिमोट्स के कम जलेगा तो कुछ रिमोट्स के ज़्यादा जलेगा, लेकिन जलेगा। इसका मतलब है जब आप होटल में जाओगे तो होटल के सारे लाइट्स बंद कर दें, बंद करके आपको जिस भी कोने पर शक हो कि यहाँ से भाई अच्छी रिकॉर्ड हो सकती है, तो उस कोने में अपना फ़ोन का कैमरा ओपन करके वहाँ सर्च करें, कहीं अगर कुछ जलता हुआ चीज़ दिख जाए तो समझ जाए कि यहाँ कैमरा है। इसके अलावा हिडन कैमरा डिटेक्टर या स्पाई फाइंडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 800-1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, आप इनको खरीद के ले जा सकते हो होटल में। अगर आप अक्सर आना जाना करते हैं तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं कहीं अगर कैमरा लगा हुआ है तो। लेकिन कैमरा अगर नाइट विजन नहीं है तो आप कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको करना क्या होगा पता है? जैसे ही जाओगे एक गिलास पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होने के बाद लाइट्स अच्छे से, जितने सारे लाइट्स थे सारे लाइट्स को लगा दो। लगाने के बाद उस कमरे में ढूंढे एक छोटे से बड़ा, जितने सारे होल्स है उन होल्स को ध्यान से देखें। होल यानी कि छेद का मैं बात कर रहा हूँ, वो जो दीवार पर होती है उस छेद को आपको ढूंढना है। जो मैंने ब्लैक टेप का जिक्र किया था उससे फाड़ कर अगर कहीं आपको छेद दिखता है तो उस छेद को फिलअप कर दे, उसके ऊपर लगा दे ब्लैक टेप। दोस्तों मैंने आपसे एक और बात कही थी, टू वे मिरर के पीछे अगर कैमरा लगा है तो उससे आप कैसे ढूंढोगे? देखिए सबसे पहले उस मिरर को आप पकड़ोगे कैसे कि वो टू वे है या नहीं। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मिरर में ले जा करके एक पेन का नीब को मिरर में रखें। तो वो जो दो पेन क्रिएट होगी, एक आपका मिरर के अंदर होगा, एक आपके हाथ में होगा, तो ये दोनों का नीब जहां जॉइंट हो रहा है तो दोनों के नीब में डिस्टेंस कितना है वो आपको ध्यान देना है। अगर मिरर आपका 5 mm का है तो यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 mm की होगी। अगर 10 mm का मिरर है तो 10 mm का डिस्टेंस यहाँ बनेगा। अगर दोनों नीब जॉइंट हो जा रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है कि ये जो मिरर है ये टू वे मिरर है, इसके पीछे कैमरा हो सकता है। तो ऐसे मिरर्स को भैया पहले ढक दो अच्छे से। अगर आपको कहीं कुछ कैमरा मिल जाता है या शक होता है तो तुरंत पुलिस को खबर करें, भूले नहीं इस बात को, पुलिस को खबर करें, रिपोर्ट करें, उस होटल की लाइसेंस तक कैंसिल हो सकती है। दोस्तों एक और जरूरी टिप आपको देना चाहूंगा, जब भी कभी किसी होटल में जाए, होटल में प्राइवेट मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करने से पहले एक मोटा सा कंबल लें, उसको ओढ़ ले, उसके अंदर जो करना है कर लो। देखो ये बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उस कंबल के पीछे कोई कैमरा घुस नहीं सकता है। तो अंदर आपको जो करना है करो, फिर बाहर निकल जाओ, कंबल हटा दो। देखिए ये आपको सिर्फ होटल्स में करनी है, वो 1 दिन 2 दिन का बात है। बाकी आप अपने घर में कमरे में जो जैसे करना है कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। कोई भी कैमरा अगर कहीं भी आपसे बच जाता है तो ये आपकी ऐसे सिचुएशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है अगर आपके ऊपर कंबल चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।